बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो बड़े इश्यूज पे बात करेंगे। अडियाला जेल के बाहर आजकल क्या हो रहा है। इमरान खान की बहनें जो खामोशी से बगैर नारे, बगैर शोर, बगैर किसी किस्म की एजिटेशन के सिर्फ बैठकर निहायत पुरअमन और पीसफुली एहतजाज कर रही थी, उन पर दिसंबर की शदीद सर्दी की रात में ठंड में वाटर कैनन से पानी फेंका गया। क्या हम इसे 2025 का पाकिस्तान कह सकते हैं, या ये किसी पुरानी डिक्टेटरशिप की याद ताज़ा करवा रहा है। साथ ही साबिक आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्या ये एहतसाब की शुरुआत है, या सिर्फ एक फर्द की कुर्बानी जो अदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी के नए सवालात उठा रही है। आज सब कुछ इस एक वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अडियाला जेल जो आजकल फुली सिक्योरिटी मोड पर नजर आ रही है, पीटीआई ने ऐलान किया था कि आज इमरान खान से मुलाकात है और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक और तकलीफ दे, दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया, वो ये था कि इमरान खान की बहनें जो 70+ हैं, बुजुर्ग खातून हैं, जो सिर्फ खामोशी से बगैर कोई एक आवाज उठाए ठंड में एक कोने में बैठकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर होता क्या है, उन पर दिसंबर की शदीद सर्दी की रात में वाटर कैनन से पानी फेंका जाता है। इन खवातीन पर जो ना कोई सड़क ब्लॉक कर रही थी, ना नारे लगा रही थी, सिर्फ बैठकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी। अदालत ने इमरान खान को हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों की इजाजत दी है, जिसमें फैमिली और वकला शामिल हैं। यहाँ तक कि बहनों की भी मुलाकात का उसमें ऑर्डर में हुक्म है। लेकिन जेल हुकाम ने मुलाकातें रोक दी और कई हफ्तों तक मुलाकात ना करवाने का सिलसिला जारी रहता है। बहनों पर वाटर कैनन, दफा 144 और गिरफ्तारियां लागू की गई हैं। साबिक वजीर आजम को एक आम कैदी के बराबर भी बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, जिससे अदालत के हुक्म को अमली तौर पर इनइफेक्टिव करके दिखाया गया है। ऐसी हरकतें तो दुनिया के बदतरीन आमर भी नहीं करते थे। अगर आप माजी की मिसाल लें तो ऐसे में एडी अमीन, सद्दाम और पिनोशे, ये वो डिक्टेटर थे जिनके दौर में खवातीन के पीसफुल प्रोटेस्ट पर हाथ डालना भी आलमी सतह पर शदीद कंडेम किया जाता था। और आज पाकिस्तान में एक सियासी रहनुमा की बहनों के साथ यही सलूक। इंटरनेशनल पावर्स भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान और उनकी फैमिली के साथ होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर रिपोर्ट तो की है, मगर बस जस्ट एक रिपोर्ट फॉर रिपोर्ट है। कोई डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं, नो स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल्स, कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग नहीं। दुनिया के दूसरे ममालिक में यही मीडिया डिक्टेटरशिप के खिलाफ पूरी ग्लोबल नॉइस खड़ा कर देता है, मगर पाकिस्तान के केस में कवरेज सिंबॉलिक है और अभी तक कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया। इंटरनेशनल पावर्स भी सिर्फ कंसर्न वाली स्टेटमेंट्स पर चल रही हैं, जबकि वो चाहें तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्टर्स और पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज और डिप्लोमेटिक प्रेशर सब कुछ वो कर सकती हैं। बहुत कुछ है उनके पास करने को। इसलिए हम ये सब कुछ देख के कह सकते हैं कि जो जुल्म इमरान खान और उसकी बहनों के साथ हो रहा है वो बहुत है। लेकिन इस पर इंटरनेशनल मीडिया ने जो कुछ किया उसे हम तकरीबन खामोशी ही कह सकते हैं। और यही खामोशी पाकिस्तान के 90% अवाम में ये एहसास बढ़ा रही है कि शायद इनकी बेसिक राइट्स आलमी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। ये सवाल नहीं, एक अफसोसनाक मुकाम है। ये जुल्म क्यों खतरनाक है? ये ख्वातीन कोई मिलिटेंट विंग नहीं था, ये कोई जलाओ घेराव नहीं कर रही थी। ये वो चंद लोग थे जो उस लीडर के लिए खड़े थे जिसे मुल्क के अवाम का एक बड़ा हिस्सा पसंद करता है, फॉलो करती है अवाम उसको, और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद समझती है। यही अवाम की पल्स है और यही एक फैक्ट है। आप जब ऐसे सादा, शरीफ और गैर सियासी और मजलूम लोगों को निशाना बनाएंगे तो रद्द-ए-अमल तो आएगा। फिर वही होता है जो पहले 9 मई के साथ हुआ। हर चीज को फॉल्स फ्लैग का रंग देकर अपने हमवतनों को एक ही लाठी से हाँका जाएगा। मगर एक बात ज़हन में रखें, इस बार ना सिर्फ इमरान खान और उसकी बहनें बल्कि घरों में बैठे 90% पाकिस्तानी के दिलों में एक नैरेटिव बन रहा है। और इनके दिलों में आपके इस किस्म के इकदामात से जो नैरेटिव बन रहा है, यकीन जाने वो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की खतरा अवाम या कोई और पार्टी या कोई जेल में बैठा लीडर नहीं, आपका वो इमेज है जो आम पाकिस्तान के ज़हन में एक जालिम रियासत का बनता जा रहा है। रियासत को करना क्या चाहिए? रियासत ताकत से नहीं चलती, रियासत दिलों से चलती है, दिलों में घर करने से। आप जब टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से नैरेटिव नहीं चला सकेंगे। कौम के दिल जीतने पड़ते हैं और दिल तब जीते जाते हैं जब रियासत ये दिखाए कि पावरफुल हाथों में भी रहम होता है। रियासत के हाकम का एटीट्यूड वो होता है कि वो उसके सर पे भी शफकत का हाथ रखता है जो उसका मुखालफ हो। यही ग्रेटनेस का वो लेवल है जिसे आपको अचीव करने की अशद जरूरत है। रियासत का हाथ पत्थर का नहीं, इंसान का है, एक रहमदिल इंसान का है। यही असल लीडरशिप है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, सरकारी वसाइल का मिसयूज और गलत फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचाना, यह फैसला फौजी अदालत ने सुनाया। मगर एक अहम सवाल उठता है, सिर्फ एक जनरल, क्या ये सियासत में मुदाखलत एक शख्स अकेला कर सकता है? क्या फैसला साजी एक ही मेज पर होती है? अगर फैज हमीद गलत कामों के जिम्मेदार हैं तो जो साथ बैठते थे, जो मंजूर कर रहे थे, जो असल बेनिफिशरी थे, क्या वो सब इस अमल से बाहर हैं? असल एहतसाब क्या होता है?
اصل احتساب یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے اندر ہر رینک، ہر شخص، ہر کردار جو ایسا کام کرے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ احتساب چن کر نہیں ہوتا، احتساب سب کے لیے ہوتا ہے۔ امیونٹی جسے استثناء کہتے ہیں، یہ کیوں خطرناک ہے؟ اگر کچھ لوگوں کو امیونٹی ملتی رہے گی، اگر بڑے عہدیداروں کو ہاتھ نہ لگے، تو ادارے کے اندر ٹرانسپیرنسی پر سوالات اٹھتے ہیں، اور عوام یہی سوچتی ہے کہ ایک کمزور کو تو پکڑ لیا جو نسبتاً کمزور تھا، اور جو تگڑا تھا، جو اصل میں اپنے احکامات سے ملکی فیصلے کرتا رہا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرت نہیں۔ یہاں سے کمزور ریاست کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ اس اپروچ کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ ادارہ کبھی بھی صاف اور مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ دونوں ایشوز جن میں عمران خان کی بہنوں پر ظلم اور جنرل فیض حمید کی سزا پاکستان کے پاور سٹرکچر میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک طرف ریاست طاقت دکھا رہی ہے، دوسری طرف ریاست اپنے اندر احتساب لا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ریاست صرف طاقت سے نہیں چلتی، ریاست عدل، رحم، شفافیت سے چلتی ہے۔ اگر عوام کے دلوں میں بیٹھا ایک غلط تاثر جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس کو وقت پر نہ بدلا گیا، تو ریاست کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائے گی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔